हालेलुया। मेरा विश्वास है खुदावंद आज के वचन के द्वारा, आज की प्रार्थना के द्वारा आप सबको अवश्य आपके लेवल को, आपके जीवन में एक आपको अगले स्तर पे एक स्टेप आगे की और आप बढ़ोगे प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। वचन में जब हम देखते हैं हर बात पे, जब हम देखते हैं थिस्सलुनीयों में 5:16 में जैसे लिखा हुआ है, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की ये इच्छा है। जब भी आप कनेक्ट होते हैं मिनिस्ट्री में, आपको पता है जब भी कोई जूम मीटिंग है, चाहे कोई ऑनलाइन मीटिंग है, हम उसके दास होने के नाते हमेशा खुदाबंद को महिमा देते हैं। हर एक चीज़ के लिए उसकी महिमा हम करते हैं, उसका धन्यवाद देते हैं, उसके नाम को जय जयकार देते हैं, क्योंकि वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। उसका धन्यवाद देते हैं कि हम उसके प्रेम को जान चुके हैं कि वो कभी नहीं बदलता। हमने उसके काम करने के तरीके को देखा कि कैसे दिन प्रतिदिन वो हमारी प्रार्थना को सुनता है। कैसे वो लोग जो उलझनों में थे, वो कर्ज़ों में थे, जिनके काम नहीं चल रहे थे, वो बीमारियों में थे, वो कैसे लोग दुष्ट आत्मा से ग्रस्त लोग, वो कैसे जब आए, कैसे परमेश्वर ने अपने अनुग्रह को, कैसे परमेश्वर ने अपने टच को उनके जीवनों में दिया, जिसके द्वारा उनका जीवन जो गड्ढे में था, जो जीवन वो तराई में था, उलझनों में था, खुदावन ने उस जीवन को कैसे फलवंत किया, कैसे उस जीवन को बदला। और एक बड़ा बदलाव जब मैं उनके जीवनों में देखता हूँ, सच में दिल से हर सुबह, हर शाम, हर पल एक ही बात मुँह से निकलती कि परमेश्वर थैंक यू, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हालेलुया। बहुत ज़रूरी है, जितने भी मेरे साथ कनेक्ट हैं, सबसे बड़ी बात हमें कैसा व्यक्ति बनना है, परमेश्वर क्या चाहता है, उसके किसी भी उपकार को नहीं भूलना है। और उसका सबसे बड़ा उपकार जो मैं महसूस करता हूँ, जो मुझे लगता है आपके जीवनों में जो है, वो है सैल्वेशन, वो है उद्धार। क्योंकि उस वचन में साफ लिखा है, बिना उसके द्वारा, बिना उसके कोई स्वर्ग तक नहीं पहुंच सकता। आज जब हम परमेश्वर के नाम पे विश्वास रखते हैं तो बहुत ज़रूरी है उसकी इच्छा को हम पूरी करें। और वचन में जब हम देखते हैं उसकी इच्छा क्या है, आनंदित रहो। और फिर से लिखा है वचन क्या कहता है, आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ सदा आनंदित रहो। आनंदित कब? तब नहीं जब आपके लाइफ में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब कुछ ओके है, पर आनंदित कब? और ये हम देखते हैं पौलुस, जब उस जगह पे हम देखते हैं पौलुस सिलास जब महिमा कर रहे थे उस बंधनों में, जब वो थे जेल खाने में, वो थे, वो कोई ऐसा समय नहीं था कि वो इंजॉय कर रहे थे, वहाँ चंगा कुछ आ रहे हैं, उनके पास कुछ आ रहा है और उस चीज़ को वो इंजॉय कर रहे हैं। वो उस बंधनों में जकड़े हुए थे उस समय। हम देखते हैं उनको मारा गया था, कूटा गया था यीशु मसीह के प्रचार करने के द्वारा। फिर भी वो सुसमाचार कर रहे थे, उनको जेल खानों में डाला गया, उन्हें मार रहे थे, फिर उस जगह पर वो लिखते हैं आनंदित रहो। और हम फिर कहते हैं सदा आनंदित रहो। वो कलीसिया को लिख रहे हैं। और हम विश्वास रखते हैं कि ये अंत के समय में जब आपकी तैयारी हो रही है, आपको बताया जा रहा है कि कैसे परमेश्वर का आना, उसका आगमन निकट है। तो मुझे पता है जो लोग तैयार हैं, जो लोग सरगर्म हैं और जो लोग कनेक्टेड हैं, आप लोग आनंदित हो, क्योंकि आपको पता है जब वो अंतिम तुरही फूकी जाएगी तो वो आपके लिए और मेरे लिए एक जश्न की बात होगी, क्योंकि हम उसकी कलीसिया, उसकी दुल्हन जो तैयार है वो उठाई जाएगी। वो उसके साथ जाएगी जहाँ पर परमेश्वर ने अपने वायदे को किया। परमेश्वर ने कहा कि जहाँ मैं जाता हूँ मैं आऊँगा फिर से तुम्हें वहाँ लेने के लिए, अपने साथ लेकर जाऊँगा। उसका वायदा है और वो वायदों का सच्चा है। हालेलुया। हम वो कलीसिया हैं जो अंत के लिए तैयार हैं। अंत के हमें पता है कि अंत बहुत निकट है। हालेलुया। और जो चीज़ें अभी इस समय हम देख रहे हैं, हर एक प्रोफेसी पूरी हुई। जब हम देखते हैं यजकेल दानियल की पुस्तक में, रेवलेशन में, उन चीज़ों को जब हम देखते हैं कैसे अंत के समय में जो चिन्ह होंगे, जाति जाति पे, राज्य राज्य पे चढ़ाई करेगा, वो सारी चीज़ें हम अभी वॉर्स के द्वारा, चाहे अब यूक्रेन रशिया की बात कर लो, और कैसे अब न्यूक्लियर वॉर की बात अभी छिड़ी है पीछे से पुतिन। और अगर हम देखें रशिया और इनकी जब बात हुई थी, कैसे यूएस ने अपने आर्मी को यूक्रेन के पास दिया, और कैसे उसके बाद इज़राइल ने उनको, रशिया को पता चला कि कैसे इज़राइल ने हेल्प करी यूक्रेन की उस ड्रोन्स के द्वारा। और किस तरीके से, जब वचन में साफ लिखा हुआ है, जब तुम इज़राइल को खबरों में सुनो तो सोचो मैं दीवार पर हूँ। जब तुम इज़राइल को घेरा हुआ सुनो तो जानो कि मैं
शीघ्र आने वाला हूँ। तो जब ये चीज़ों को मैं भी देख रहा था वचन को, और उन चीज़ों को जब मैं समझता हूँ, सच में मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग इस समय जब कनेक्ट हो, आप लोग जब साथ में हो, मैं बोल रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ जो ध्यान हमारा इस समय पर है, किसी भी इस समय, स्पेशली इस समय पर बाहर की चीज़ों को भूल जाओ, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, क्या है क्या नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ पे आपने फोकस करना है, किस चीज़ पे आपने अपना ध्यान रखना है, वो है परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा को समझना वो क्या है, और परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना। जब मैं वचन को पढ़ रहा था, जब मैंने जाना, मैं पिछले कुछ दिनों पहले बात भी कर रहा था, जब मैं एक मीटिंग कॉन्फ्रेंस में था एक, और उसमें एक बड़ा प्यारा सा वचन जब मुझे आया, प्यारा उन लोगों के लिए जो लोग तैयार हैं, प्यारा उन लोगों के लिए जो परमेश्वर में सीरियस हैं और जो जानते हैं कि स्वर्गीय पिता जल्द हमें लेने आ रहा है, उन लोगों के लिए प्यारा वचन है। इसमें जब हम देखते हैं मत्ती के 7:21 में, जब हम देखते हैं, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। बोलो आमेन, बोलो आमेन, हालेलुया। आप इस बात को समझो, एक चीज़ को जिसमें साफ जिस पे लिखा हुआ है, हे प्रभु करने वाला व्यक्ति, ज़रूरी नहीं है कि आप इस समय जुड़े हो और आप प्रभु कर रहे हो, परंतु आप जुड़े हो और आपका मन यहाँ पर नहीं है, वचनों में नहीं है, वचन में आप सीरियस नहीं हो। जो तैयारी आपकी कराई जाती है, आप उन तैयारी में समझौते को लेकर आते हो अपने जीवन में। अगुओं ने बोले फास्टिंग प्रेयर में जा रहे हैं, फास्टिंग प्रेयर में जाएंगे 21 दिन। हमें लगता है कि कौन सा कोई देख रहा है, हम बोल देंगे 21 दिन की फास्टिंग हो गई, हम बोल देंगे हम प्रेयर में कनेक्ट हैं, हम बोल देंगे हम वचन को सुनते हैं, हम बोल देंगे कि वचनों पे चल रहे हैं, हम बोल देंगे कि पवित्रताई में हम बढ़ रहे हैं, हम बोल देंगे कि वचन हमारे जीवनों में, हम पवित्रताई में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं और संगति में बढ़ रहे हैं। ध्यान रखो एक चीज़ का, आपका सिर्फ संगति में आना आपको नहीं बचा सकता, आपको सिर्फ वचन को सुनना आपको नहीं बचा सकता, आपको सिर्फ कनेक्ट रहना आपको नहीं बचा सकता। जो चीज़ बचा सकती है वो क्या है? उस बातों को सुनना और उन बातों को मानना, वो बहुत मायने रखता है। हमें वो व्यक्ति नहीं बनना जो बातों को सुनता है और सुनने के बाद उस बातों को इग्नोर करता है, समझौता करता है। एक परिस्थिति आती है हमारे सामने और हम समझौते को लेकर आते हैं कि नहीं ये भी तो ज़रूरी है, ये काम भी तो ज़रूरी है, नहीं कोई बात नहीं, हमने वाचा बांधी थी कि हम प्रार्थना करेंगे, परंतु कोई बात नहीं, ये ज़रूरी इमरजेंसी पड़ गई है मेरी, मैं संडे नहीं जा सकता या फिर ऑनलाइन मीटिंग में कनेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि मेरा काम ज़रूरी है। तो ध्यान रखो इस चीज़ का, स्पेशली अगर आप ज़ोर ज़ोर से प्रार्थना कर रहे हो, हालेलुया के नारे लगा रहे हो, हे प्रभु कर रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके प्रभु कहने से आप बच जाओगे, क्योंकि वचन में साफ लिखा हुआ है कि यहोवा मन को जांचता है, मन को देखता है कि आपके मन के विचार में क्या चल रहा है, आपके मनों में क्या चल रहा है। हो सकता है आप कनेक्ट हो, अभी भी आप मेरे साथ जुड़े हो, आप अभी भी मेरे साथ बैठे हो, इस वचन को सुन रहे हो, मैं बोल रहा हूँ आपको। हो सकता है कि आपका ध्यान अभी यहाँ पर ना हो, सुन तो रहे हो परंतु आपका ध्यान ना हो। और वो लोग जो सिर्फ कनेक्ट होते हैं, वचन को सुनते हैं और इग्नोर करते हैं, उन वचनों को अपने जीवन में व्यतीत नहीं करते, उनको मानते नहीं है, पूरा नहीं करते, मैं उन लोगों से खास रीति से बात कर रहा हूँ इस समय पर। बहुत ज़रूरी है कि आप वचन सिर्फ प्रभु करने वाले नहीं बनना, हालेलुया, सिर्फ प्रभु करने वाले नहीं बनना, क्योंकि उसमें लिखा है उसमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। और मुझे पता है कि इस समय जब कलीसिया में लोग आते हैं, जितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं ऑनलाइन, हम सब जब समय प्रार्थना करनी होती है, समय आता है, हम सब करते हैं, भरते हैं आत्मा से, प्रभु तू ही है परमेश्वर, हमारा जीवन ऐसा है खुदावन, हम सामर्थ्य हैं परमेश्वर, हम अंगीकार को करते हैं, ये हमारे लिए है। और अंदर आपके डाउट्स आते हैं, अंदर आप समझौते वाले व्यक्ति होते हैं। सिर्फ सरगर्म तब होते हैं जब आप कनेक्ट होते हैं, आते हैं, दिखाने के लिए आप सरगर्म होते हैं, और जब दिखाना होता है पूरा प्रभु करते हैं। इसमें मैं ये उन लोगों से बात कर रहा हूँ सिर्फ जो परमेश्वर को लाइटली ले रहे हैं, जो अपनी चाल को अच्छे तरीके से दौड़ रहे हैं, वचन को मान रहे हैं, अगुओं की सुन रहे हैं, उन चीज़ों को
पालन कर रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूँ आपसे स्वर्ग कोई नहीं ले सकता प्रभु यीशु के नाम से। स्वर्ग आपका है अगर आप इन बातों में खरे निकल रहे हैं, आप वचनों को मान रहे हैं, वचनों को सुन रहे हैं, सुनने के बाद वचनों को पूरा कर रहे हैं। तो मैं बोल रहा हूँ किसी भी रीति से आप स्वर्ग से, हो नहीं सकता कि आप स्वर्ग से पीछे हो जाओ, हो नहीं सकता आप रैप्चर में ना उठाए जाओ, हो नहीं सकता कि आप दूर रहो। ध्यान किस पे रखना है हमें? सिर्फ प्रभु प्रभु का नहीं करना। आज के समय पे हमें सिर्फ सामर्थ को मांग कर कि सामर्थ मेरे जीवन का ऐसा है, वो जो मेरे अंदर है वो सामर्थ्य है उससे जो संसार में है, सिर्फ उनको अंगीकार नहीं करना। वर्ड्स को, वर्ड तब कार्य करते हैं, वो अधिकार तब मिलता है हमें कि जब हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं, परमेश्वर के वचन को मानते हैं, परमेश्वर ने जो लिखा है, जो अगुवे कहते हैं, उन चीज़ों को सुनते हैं, मानते हैं और करते हैं। उसके द्वारा आप फलवंत होते हो, उसके द्वारा आप इच्छा को पूरी करते हो। और परमेश्वर की इच्छा क्या है? हाँ, परमेश्वर की इच्छा क्या है? आज के समय में हमें वो समझना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर की इच्छा क्या है? जब हम अभी पढ़ रहे थे एक जगह पे हम जब देखते हैं कि वचन में साफ लिखा हुआ है, जब तुम उस दिन को निकट आते देखो तो ज़्यादा से ज़्यादा संगति में बढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थनाओं में लगे रहो, ज़्यादा से ज़्यादा उपवास में जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा अपने अगुओं के साथ जुड़े रहो, कनेक्टेड रहो, ग्रेस के साथ, अनॉइंटिंग के साथ। उसमें कहीं नहीं लिखा कि दुनिया के पीछे भागो, उसमें कहीं नहीं लिखा कि तुम्हारी ब्लेसिंग्स के पीछे भागो, ब्लेसिंग्स आती रहेंगी, ब्लेसिंग्स के पीछे लगे रहो। नहीं, उसमें लिखा है जब जब तुम उस दिन को निकट आते देखो तो और उन चीज़ों को किया करो। किन चीज़ों को किया करो? प्रार्थनाओं को, वचन को, उपवास को, अगुओं की बात मानने को। हमें पता है हम पीछे से पहले 7 डे फास्टिंग में गए, फिर 21 डे फास्टिंग में, अब 40 डेज़ की अब स्टार्ट करिए। अब सोचो कि अगर हम अगुवे उस चीज़ को कर रहे हैं, हम कलीसिया को क्यों करा रहे हैं उस चीज़ को? क्योंकि हम चाहते हैं किसी भी रीति से, अगर हम चरवाहे हैं, हम चाहते हैं कि जो भेड़ें हैं साथ में, वो भेड़ें भी हमारे साथ परमेश्वर के पीछे चलें। हम चाहते हैं कि आप उस मार्ग में भटको ना, आप उस कन्फ्यूजन आपके जीवन में ना हो, किसी भी रीति से आप इधर उधर ना जाओ, परंतु आपको पता हो कि आपने क्या करना है, आपको पता हो कि क्या सत्य है, क्या इच्छा है परमेश्वर की जो मुझे पूरी करनी है, क्या इच्छा है जो मैंने परमेश्वर के पीछे लेकर जाना है। आप देखो वचन में साफ लिखा हुआ है कि दुनिया में तो कलेश है। अगर जितना आप दुनिया में जाओगे, आप देखोगे एक समय पे आपका जो स्पिरिचुअल लेवल है वो डिस्टर्ब होने लग जाता है। जब आप कनेक्शन से, स्पिरिचुअल कनेक्शन से आप कुछ भी पल आप दूर रहते हो, क्योंकि शैतान इस समय पे फाड़ने वाला भेड़िया है, जो स्पेशली वो लोग जो सरगर्म है, मसीह लोग, उनके पीछे पड़ा हुआ है और देख रहा है कि किस रीति से आपको गिरा सके, किस तरीके से वो ठंडापन आपके जीवनों में लेकर आ सके। और वो कैसे होता है? मैं नहीं बोल रहा कि वो डेविल एक अलग रूप से, डरावने रूप से आपके जीवन में आएगा, आपको दिखाएगा कि ऐसे करके दूर हो जाओ, पीछे हो जाओ। नहीं, वो आपकी बेस्ट चीज़ आपके लाइफ में लेकर आएगा, जिसके द्वारा समझौता आपके जीवन में आए। वचन में साफ लिखा है, शैतान हमारे जीवन में क्यों आता है? नाश करने, हत्या करने, घात करने के लिए, चोरी करने के लिए वो आपके जीवनों में आता है। परमेश्वर क्यों आए हमारे जीवनों में? ताकि हम उद्धार को पाएं, ताकि हम अनंत काल के जीवन को पाएं, और वो जीवन जो हमसे कोई नहीं ले सकता, जो अनंत काल का है, जहाँ सदा सुख, शांति, आराम है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप यहोवा की इच्छा को पूरी करते हैं, यीशु मसीह की इच्छा, आप एक चीज़ को समझो, यीशु मसीह ने मैं कल जब बात कर रहा था एक जगह पे, मैं लोगों को बता रहा था, कलीसिया को, कि यीशु मसीह ने कहीं पर भी चंगाई का प्रचार नहीं किया। चंगाई उसकी मिनिस्ट्री का पार्ट थी, पर तैयारी जो लोगों की हुई थी, वचन में लिखा कि यीशु मसीह दृष्टांत में बात करता था, और दृष्टांत में जब यीशु मसीह ने बात किया तो मोस्ट ऑफ द पार्ट जब लोगों को तैयार किया गया, वो किस चीज़ के लिए किया गया था? स्वर्ग राज्य के लिए। उन्होंने साफ जगह पर उन्होंने साफ जगह पे लिखा कि जहाँ मैं जाता हूँ, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, अगर ना होते मैं तुम्हें कह देता, और जिस रीति से मैं जाऊँगा उस रीति से मैं वापस आऊँगा, ताकि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रह सको। उसकी इच्छा है कि जहाँ पर वो है, जब उसने वो अधिकार दिया है, आपको पुत्र और पुत्री कहलाया है, तो वो चाहता है कि आप जो पवित्र लोग हैं, इस समय आप समझौता नहीं किया, इस समय आप अपनी खरी चाल में चले, वचनों पे अड़े खड़े रहे, कनेक्टेड रहे, आप फास्टिंग प्रेयर में बने रहे, अंतिम दिनों पे स्थिर रहे। मैं बोल रहा हूँ
परमेश्वर उन चीज़ों को देख रहा है और परमेश्वर उन लोगों से बात कर रहा है कि मैं तेरे लिए जहाँ मैं गया था मैं तेरे लिए घर तैयार कर, और मैं बोल रहा हूँ घर तैयार करने का समय था, आपके लिए घर तैयार हो चुके हैं। अब दूल्हा आ रहा है अपनी कलीसिया को लेने, दूल्हा आ रहा है अपने दुल्हन को लेने के लिए, और वो दुल्हन जो तैयार है उसको आनंदित होना है, उसको खुश होना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जितनी आपकी तैयारी हो रही है, आपको बताया जा रहा है, आपको खुश होना चाहिए किस चीज़ के लिए, कि जब दूल्हा आएगा हमें पता है हम उन 5 कुंवारियों की तरह हैं, उन 5 स्त्रियों की तरह हैं जो मिसाल, जिनके पास तेल था, जिनके पास मिसालें थी, और जब दूल्हा आया हमें पता था हम तैयार थे, और हम तैयार जो दुल्हन थी, हम तैयार कलीसिया थी, हम तैयार लोग थे, यीशु मसीह के साथ हम जाने पाए। हमें उनकी तरह नहीं बनना जिनके पास तेल नहीं था। और जब समय आया, जब समय पहुंचा, सब हो सकता है बहुत से लोग अच्छी दौड़ रहे हैं, और जब एक जगह पे हम लिखते हैं पौलुस जब कहता है कि तुम इतनी अच्छी दौड़ थे, ऐसा क्या हो गया जिसके द्वारा तुम अपनी दौड़ से पीछे हट गए? ऐसा क्या हो गया जिसके द्वारा तुम्हारे मन में कंफ्यूजन आ गई, तुमने शक किया? क्यों किया? आज के समय में जब मैं बात करता हूँ कुछ लोगों से, वो कहते हैं इतने समय से प्रचार हो रहा है परमेश्वर के आने का, परमेश्वर अब तक क्यों नहीं आया, परमेश्वर क्यों नहीं आया? मैं एक चीज़ बोलता था उनको, मैंने कहा आप सोचो, आप तो अभी की बात करें 2022 में है। यीशु मसीह जब उस समय यूहन्ना बपतिस्मा दाता यीशु मसीह, उन्होंने उस समय पे लिखा मन फिराओ स्वर्ग का राज्य निकट है, स्वर्ग का राज्य निकट है, उसका राज्य, द किंगडम ऑफ हेवन इज नियर, किंगडम ऑफ हेवन, परमेश्वर का राज्य निकट है। और सोचो अब हम जो पीक पीरियड पे हैं, बिल्कुल अंत पे हैं, उन भविष्यवाणी जो दानियल में लिखी गई हैं, रेवलेशन में लिखी गई हैं, जूड में लिखी गई हैं, जितनी भी याकूब की पत्री में लिखी गई हैं, 1 पत्रस 2 पत्रस, इन जब भी हम पढ़ते हैं इन पत्रियों को, इनमें साफ लिखा हो उन चिन्हों के बारे में, उन चीज़ों के बारे में, बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, भरमाए लोग चुने हुए भरमाए जाएंगे, वो सारी चीज़ें लोग अलग अलग लोग कंफ्यूज करेंगे तुम्हें वचनों के द्वारा, भरमाने वाले लोग निकले पड़े हैं। और आप देख रहे हो इस समय पे ये चीज़ें, सारी चीज़ें फुलफिल हो रही हैं। युद्ध की चर्चा सुनोगे, राज्य पे चढ़ाई, ये सारी जब चीज़ें बताती हैं, तो मैं सच में बता रहा हूँ, जस्ट एक ही चीज़ की बहुत निकट है वो समय। मुझे नहीं पता, मैं हमेशा बताता हूँ मेरी तैयारी, हमारी तैयारी ऐसी है कि अगर अगले पल भी रैप्चर हो तो हमें पता है कि खुदावंद हमें हम कहाँ पर होंगे। हमें पता है कि खुदावंद हमें तैयारी किस चीज़ की करी है, परमेश्वर आपके पीछे हम हैं। और अब मैं बता रहा हूँ आपको लग रहा है समय है, समय नहीं है, इतने डेट को, अब ऐसा वैसा। वचन में एक चीज़ लिखी है, आँख झपकते ही आपको पता भी नहीं चलेगा, जब अब ब्लिंक ऑफ एन आई, विंक ऑफ एन आई, मतलब आँख झपकती, आपको जब खुलेगी आँख तो पता नहीं होगा कि सेकंड पर्सन जो आपके सामने है, हो सकता है आपकी तैयारी ना हो, जो आप सामने वाले की तैयारी हो वो उठा लिया गया। अगर अभी रैप्चर हो जाए, हो सकता है मैं अभी स्क्रीन पर जो मेरे साथ लोग तैयार हैं वो रैप्चर में उठा ले जाएं, सिर्फ कपड़े रह गए या फिर सिर्फ आप लोग रह गए। समझ रहे हैं आप में से कितने लोग रह गए और कितने लोग उठ गए? वो समय परमेश्वर को लाइटली नहीं लेना, उसके वर्ड्स को लाइटली नहीं लेना, उसकी प्रोफेसीज को, उसके नबियों को लाइटली नहीं लेना। आपको मैं हमेशा स्टार्टिंग से बताता हूँ कि हमारा प्रचार नहीं होता कि आप आशीषों को पाओ, आप बरकतों को पाओ, चंगाई को पाओ, वो मिनिस्ट्री का पार्ट है। यीशु मसीह ने बोला जो विश्वास करेगा वो उत्तम पदार्थ पाएगा। उत्तम पदार्थ क्या है? वो चीज़ें जो आप नहीं भी मांगोगे, यहोवा जानता है, यहोवा को आपका ध्यान है, यहोवा को पता है कि आपके लिए क्या चीज़ है, क्या चीज़ भलाई की है और क्या चीज़ भलाई की नहीं है। उसको पता है, सही समय पे सही चीज़ वो आपके लिए रखता है। जब आपका भरोसा, आपका विश्वास उसके ऊपर होता है तो हो नहीं सकता कि उस ग्रेस, उस अनॉइंटिंग के द्वारा आप आज़ाद ना किए जाओ। हो नहीं सकता आप चंगाई को ना पाओ। हालेलुया, हो नहीं सकता। हालेलुया, कि तुम मेरी बात को समझ रहे हो। ये पार्ट ऑफ द मिनिस्ट्री है, पार्ट ऑफ द मिनिस्ट्री। ये आप ये चीज़ें पाओगे, प्राप्त करोगे, पर प्राप्त हमारी दौड़ किस चीज़ के ऊपर है, हमें अपना ध्यान किस चीज़ के ऊपर रखना है, वो बहुत मैटर करता है, वो बहुत मायने रखता है कि हमारा ध्यान किस चीज़ के ऊपर है। हमारा ध्यान धन के ऊपर है, संपत्ति के ऊपर है, रिश्तेदारों के ऊपर, पड़ोसियों के ऊपर, फैमिली के ऊपर, जॉब, इन चीज़ों के ऊपर है। वो दीज आर अ पार्ट ऑफ लाइफ। ये एक ज़िंदगी की दौड़ में ये सारी चीज़ें हैं जो हमें करनी है, पर उन चीज़ों में आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना परमेश्वर को लेकर, समझौता नहीं करना परमेश्वर को लेकर। जब आप सीरियस होते हैं परमेश्वर के लिए, परमेश्वर सीरियस होता है आपके लिए। हालेलुया।
जब आप परमेश्वर को सीरियसली लेते हैं, आपको पता है कि परमेश्वर मैं किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा, मैं पवित्रताई वाला जीवन सिर्फ बोलूंगा नहीं, मैं जीऊंगा। मैं पवित्रताई में सिर्फ लोगों को दिखाऊंगा नहीं, मैं उसको अगर पीछे भी हूँ, पवित्रताई मेरे जीवन का हिस्सा होगी, प्योरिटी मेरी लाइफ का हिस्सा होगी, क्योंकि परमेश्वर मनों को जांचता है। हो सकता है बाहर से आप धर्मी दिखा रहे हैं अपने आप को, सदूकी फरीसी, उनके पास ज्ञान था, उनके पास, जब हम देखते हैं उनके पास पुराने नियम की सारी नॉलेज थी, सब कुछ था उनके पास, हालेलुया। पर क्या वो अपने आप को कुछ समझते थे? परंतु परमेश्वर, मैं बोल रहा हूँ, दीनों पे अनुग्रह करता है, हालेलुया। और वो अनुग्रह, मेरा विश्वास है कि वो अनुग्रह आप लोगों ने प्राप्त किया हुआ है। वो अनुग्रह, वो फजल आपके ऊपर है। आप जब कनेक्टेड है परमेश्वर के उस ग्रेस से, आप किसी भी रीति से, मैं बोल रहा हूँ आपको, आप पीछे नहीं किए जाएंगे। आप किसी भी रीति से पीछे नहीं किए जाएंगे। शैतान आपको किसी भी रीति से, आपकी चाल से आपको पीछे ना करेगा, परंतु आप और आगे की ओर बढ़ते जाएंगे और परमेश्वर के उस वचन को, उस काम को पूरा करेंगे। हालेलुया।